सुबह की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों से खेलती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। रोशनी की नरम शुआएं दीवार पर पड़ी घड़ी को चमका रही थी। घर की फिजा में पुरसरार सा सुकून था, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। किचन से हल्की हल्की चाय की खुशबू आ रही थी और साथ ही नान फ्राइड पराठों की महक। डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें सजी हुई थी। एक में इमली वाला ऑमलेट, दूसरी में खस्ता पराठे थे। अरीशा ने सफ़ेद रंग की कॉटन की शलवार कमीज पहनी हुई थी। बालों को सलीके से कैचर में कैद किया हुआ था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो हमेशा ही सादगी में खूबसूरती तलाश करती थी। इसने ट्रे उठाई और आराम से आकर कुर्सी पर बैठ गई। इसके सामने इसका शोहर फराज सिकंदर अखबार में गुम था। ज़्यादा लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर फराज ने अखबार एक तरफ रखा, नज़र अरीशा पर डाली और बोला, आज शाम एक पार्टी है, तुम तैयार रहना। अरीशा के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। आंखों में चमक, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वाकई, कहाँ की पार्टी है? इसकी आवाज़ में उम्मीद थी, जैसे बरसों बाद बाहर ने दस्तक दी हो। ऑफिस की सालाना गैदरिंग है, मेरे कुछ कोलीग्स भी आएंगे, बॉस भी होगा। फराज ने बात मुकम्मल की। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? अरीशा को खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। बस कुछ अच्छा सा पहन लेना, तुम्हें तैयार होने में 2 घंटे तो लगते ही हैं। फराज ने हंसते हुए चाय का घूंट लिया। अरीशा इस लम्हे को जी भर कर महसूस करना चाहती थी। एक अरसे से वो इस कस्म की तवज्जो को तरस गई थी। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फराज में सर्द महरी आ गई थी। वो अब कम बोलता, कम हंसता और अपने ऑफिस के काम में गुम रहता। लेकिन आज आज वो बदला बदला सा लगा। मैं आपकी पसंद का ड्रेस पहनूंगी, अरीशा ने खुशी से कहा। हाँ, पहन लेना और अपने बाल खुले रखना, ऐसे ही जैसे पहली बार तुम्हें देखा था। फराज की आवाज़ में नरमी थी जो अरीशा के दिल को छू गई। अरीशा ने अपनी प्लेट में से निवाला उठाया, मगर दिल कहीं और था। यादें, उम्मीदें, ख्वाब सब एक साथ जाग गए थे। फराज ऑफिस जा चुका था। अरीशा ने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और पार्लर चली गई। थ्रेडिंग करवाई, फेशियल करवाया। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी और अब तो बहुत निखरी निखरी सी लग रही थी। और फराज के आने से पहले वो अपने बेटे और बेटी को सुला चुकी थी। मेहरून साड़ी पहनकर वो बिल्कुल तैयार थी। अपने बालों को भी इसने खुला छोड़ा हुआ था। एक नज़र अपने पर डाली, सब कुछ ठीक लग रहा था। फराज जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो पहले ही नज़र अरीशा पर डालकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। वो भी मुस्कुरा दी थी। अपनी नज़रों को शर्म से झुका दिया था। शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन अब भी वो शर्माई शर्माई सी रहती थी। फराज ने अपना ऑफिस बैग एक तरफ रखा। अरीशा अपने बालों में ब्रश कर रही थी। फराज ने जानबूझकर बालों को आगे की तरफ किया और इसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए और फिर एक झटके से अरीशा का रुख अपनी तरफ किया। जैसे ही फराज ने इसे सर से पांव तक देखा, इसके माथे पर बल आ गए। अरीशा, ये क्या? तुम किस तरह लग रही हो? ये वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हें पहली एनिवर्सरी में दी थी? और इन दिनों फराज के जज्बात बहुत उरूज पर थे और पहली बार जब अरीशा ने ये साड़ी पहनी थी तो बेहद हसीन लगी थी। दुबली पतली गोरी सफ़ेद रंगत की मालिक एक मोमी गुड़िया से लग रही थी और फराज को इस वक्त अपनी बीवी सबसे ज़्यादा हसीन लगी थी। वो रात फराज को आज भी याद थी, लेकिन अब इसका वजूद ऐसा नहीं रहा था। 2 बच्चों की पैदाइश ने इसे बेढंगा कर दिया था। वही साड़ी अब इसे काफ़ी टाइट हो गई थी। चेहरे की खूबसूरती में वो बात नहीं रही थी। हालांकि अरीशा ने बहुत कोशिश की कि वो अपने चेहरे पर ताजगी लाए, लेकिन आंखों के गिर्द हल्के छुपाए नहीं छुपते थे। 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी और दोनों बच्चों में थोड़ा ही तो फ़र्क था। और फिर घर की जिम्मेदारी भी इतनी थी। सारा दिन वो बच्चों को संभालती, घर को भी काम वाली से ज़्यादा वो देखती थी और किचन का काम तो वो खुद ही किया करती थी। और फिर फराज, इसके मिजाज का भी पता नहीं चलता था। कभी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। अगर खाने में थोड़ा फ़र्क भी लग जाए तो वो अरीशा पर बरस पड़ता था। और फिर अरीशा बेचारी अपने सारे काम छोड़कर फराज के नखरे उठाती रहती थी। फराज ने जब इसे देखा तो बहुत बुरा सा मुंह बनाया। तुम अपने आप को फिट क्यों नहीं रखती हो?
जैसे मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाया था। इस वक्त तो तुम बहुत खूबसूरत थी और तुम जानती हो कि कितनी ही लड़कियां मुझ पर मरती थी, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें चुना था। अरीशा की तो आंखों में आंसू भर आए थे। इसे बहुत दुख हुआ था। सारे दिन की मेहनत पर तो जैसे पानी फिर गया था। इसे लगा जैसे इसका दिल टूट गया हो। तभी वो कहने लगी, फराज आप खुद देखें, एक औरत सारी उम्र एक तरह की तो नहीं रह सकती ना। तभी फराज गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा अभी कि एक्सरसाइज किया करो, अपना ख्याल रखो। तुम मोटी होती जा रही हो। अभी सिर्फ 2 ही तो बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे लगता है जैसे 8 बच्चों की माँ हो। फराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और चला गया। अरीशा वहीं बैठ कर रोने लगी। तभी से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। बहुत बेदिली से इसने कपड़े चेंज किए थे। बहुत बुरी तरह रो रही थी। फराज रात को बहुत देर से घर आया था। रो रो कर अरीशा की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन फराज ने इसकी कोई परवाह न की और दूसरी तरफ मुंह कर कर सो गया। तभी अरीशा ने खुद ही इसे बुलाया, फराज क्या बात है, आप नाराज़ हैं मुझसे? बस फराज को तो बुलाने की देर थी और वो शुरू हो गया। सब दोस्त मेरा मजाक बना रहे थे। सब दोस्तों की बीवियां आई हुई थी और देखो इनकी शादियों को 8-8 10-10 साल हो गए हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह फिट रखा हुआ है कि लगता ही नहीं है कि वो शादीशुदा भी हैं। मैं अकेला गया हूँ, मुझे अपनी इंसल्ट फील हुई है। और फिर अरीशा इसे कहने लगी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते थे। और वो फिर से लेट गया, जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। कुछ दिन अरीशा बहुत परेशान रही। वो क्या करे, किस तरह वो अपने शौहर का दिल जीते, लेकिन फिर इसने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। 1 हफ्ते में ही अच्छा खासा फ़र्क पड़ा था। अब तो फराज बहुत खुश नज़र आ रहा था। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अरीशा ने ख़ुद को बदल लिया था। अब वो फराज के लिए टाइम भी निकालती थी। इसकी यही कोशिश होती थी कि फराज के आने से पहले वो घर के सारे काम भी ख़त्म कर ले और बच्चों को भी कुछ खिलाकर सुला दिया करे। इसने डांट शुरू कर दी, इसने डाइट शुरू कर दी। काफ़ी हद तक इसने अपना वज़न कम कर लिया था। अब तो वो जो ड्रेस पहनती थी इसमें खूबसूरत लगती थी, लेकिन ये कब तक चलता। एक दिन इसकी तबीयत ख़राब होने लगी, इसे चक्कर आने लगे और फराज इसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि काफ़ी वीकनेस हो गई है। वो इस पर बरस पड़ा कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। फिर फराज को कुछ एहसास हुआ और इसने कहा, नहीं, अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो, कोई भी डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि गिर पड़ी और इसके पाँव पर गहरा जख्म आया था। पाँव बहुत ज़्यादा सूज गया था। फराज इसे डॉक्टर के पास लेकर गया था और डॉक्टर ने मुकम्मल रेस्ट बताया था। ये सुनकर फराज के चेहरे पर फिक्रमंदी छाई थी। घर आते ही वो अरीशा पर बरसने लगा और कहने लगा, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? अरे मेरे घर में किस चीज़ की कमी है? खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है। वो अपनी तरफ से क्या कहती कि पिछले महीने से वो डाइट ही कर रही है ताकि अपने आप को मेंटेन कर सके, ताकि इसे वो साड़ी पूरी आ सके। वो कभी फराज की फेवरेट हुआ करती थी। वह कहने लगा, दिन रात के लिए तो अब कोई मुलाजमा भी काम नहीं करेगी, बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो ऐसे करता हूँ, मेरी जो ताई ज़ात है मैं इससे बुला लेता हूँ, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। आजकल वैसे भी फ्री है, मैं ताई अम्मी से बात करता हूँ, वो ऐना को भेज देंगी। फराज ने इसी वक्त मोबाइल अपनी जेब से निकाला और ताई को कॉल कर दी। ताई अम्मी कैसी हैं आप? वो भी फराज की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। बचपन से फराज के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद ताई अम्मी ने ही इसे पाला था, लेकिन फराज ने भी इनका बेटा बनकर दिखाया था। हर महीने तनख्वाह का अच्छा खासा हिस्सा भेजता था। इसके अलावा ऐना जो इससे 10 साल छोटी थी, वो इसका भी बहुत ख्याल रखता था। और आजकल तो इसने कह दिया था कि ताई अम्मी, अब मैं जो पैसे भेजता हूँ इससे कुछ ज़्यादा भेजा करूँगा ताकि आप ऐना का जहेज़ बना सकें। वैसे भी ताया बुआ वो फारिग ही होते हैं, इस बुढ़ापे में वो काम नहीं करते थे। फराज के माँ बाप के मर जाने के बाद ताई ने इनका घर किराए पर लगा दिया था। इस तरह फराज के पढ़ाई के अखराजात पूरे हो जाते थे। और फिर जब फराज की जॉब लगी थी तो इसने वो घर ताई के नाम कर दिया था। ताई अम्मी ने अपने भतीजे के साथ ऐना की बात पक्की की हुई थी।
मोहसिन ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद फराज ने कहा था, ताई अम्मी, आप ऐना को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज दे। अरीशा बहुत परेशान है, इसके पाँव पर गहरी चोट आई है। मैं चाहता हूँ कि दिन में तो काम वाली है, लेकिन रात में अगर बच्चों के लिए कोई काम हो तो वो ऐना संभाल ले। ताई बहुत खुश हुई थी। अच्छी बात है बेटा, क्यों नहीं, तुम भी तो ऐना का इतना ख्याल रखते हो। मैं ज़रूर इसे भेजूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी, फिर तुम इसे बस स्टॉप से ले जाना। फराज को कुछ तसल्ली हुई थी। चलो अच्छी बात है, आ जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी। जबकि अरीशा परेशान थी। आप भी हद करते हैं, यहाँ 2 साल वो हॉस्टल में रही है। इसे कह के कि घर है तो हॉस्टल की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए थी। अब कैसे आएगी? लेकिन फराज मुत्तमिन था। नहीं, इस वक्त वो अपनी पढ़ाई की वजह से परेशान थी। शायद सोचती हो कि बच्चों के साथ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब इसे स्टडी का कोई मसला नहीं है। अब तो वो आ ही जाएगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगले दिन ही ऐना आ गई। फराज इसे बस स्टॉप से घर ले आया था। वह तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आई थी और यहाँ आकर बहुत खुश हो रही थी। वाह अरीशा आपी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। वह अरीशा को भाभी की बजाय आपी कहती थी। और आपने तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दी है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इस वक्त काफ़ी चेंज था। आपने फर्नीचर भी नया डलवा लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके साथ कंट्रास्ट पर्दे तो और भी प्यारे लग रहे हैं। अरीशा मुस्कुराने लगी। हाँ, ये मेरी और फराज दोनों की पसंद है। वो तो हर चीज़ को इस तरह देख रही थी जैसे इससे पहले इसने कभी कुछ देखा ही ना हो। अरीशा आप भी, फराज भाई तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है, और इनकी तो अच्छी खासी जॉब भी है। अरीशा बस मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। शाम को फराज आया तो ऐना ने खाना बनाया हुआ था। वो अपना और अरीशा का खाना लेकर कमरे में ही चला गया। अरीशा भी फराज को देखकर परेशान हो गई। पता नहीं मेरा पाँव कब ठीक होगा, मैं तो बैठ बैठ कर थक गई हूँ। फराज इसे कहने लगा, खबरदार जो तुमने कोई भी काम किया तो अपना बहुत सा ख्याल रखना। तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। अंदर आती ऐना ने ये अल्फाज सुने थे और हसरत भरी नज़रों से अरीशा को देखा था। दिल में सोचा, काश मोहसिन भी मुझसे इतना ही प्यार करता। वो जब भी हमारे घर आता है तो बस सिर्फ नज़र इस पर डालता था। गला खंगारते हुए वो अंदर आई और कहने लगी, अरीशा आपी, चाय बनाऊं या कॉफ़ी? अरीशा फराज की तरफ देखने लगी। आप क्या पसंद करेंगे? तभी फराज कहने लगा, कॉफ़ी, तुम जानती तो हो मुझे इस टाइम कॉफ़ी पसंद है। ऐना बाहर आ गई और कॉफ़ी बनाने लगी। अरीशा ने इसे एक अलग कमरा दे दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके बच्चों की रूटीन ख़राब हो। और ऐना तो वैसे भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी। इसी वजह से ऐना काफ़ी बोर होती रहती थी। जब तक फराज घर होता वो अरीशा के साथ ही लगा रहता था और वो भी फराज की हर बात का ख्याल रखा करती थी क्योंकि फराज हमेशा अरीशा के खाने का ख्याल रखता था। वो यहाँ तो कमरे में खाना ले जाता था या फिर अरीशा को पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आया करता था। बाकी बच्चों को भी वही खाना खुद ही खिलाया करता था। जैसे ही फराज ऑफिस के लिए चला जाता, पीछे से ऐना घर में धन धन आती फिरती थी। क्या आप भी बस हर वक्त इन्हीं के साथ लगी रहती हैं? आपकी इतनी सेहत ख़राब है, फिर भी आप इनके नाज नखरे उठाते रहती हैं। अरीशा हंसने लगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम देखो, फराज खुद भी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते। तभी अरीशा ऐना से कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें भी ऐसा ही शौहर दे, बहुत ख्याल रखने वाला, ताकि हमारी गुड़िया बहुत खुश हो। लेकिन ऐना दिल ही दिल में सोच रही थी कि कैसे हो सकता है। मोहसिन और फराज में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहसिन कभी भी फराज जैसा नहीं बन सकता, फराज के जैसा बंगला नहीं बना सकता, बस एक छोटा सा घर दे सकता है और ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। जहाँ इसकी माँ और 2 बहनें भी होंगी, वही रवायती सी ज़िंदगी होगी। यूँ तो फराज अरीशा का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन इसके बावजूद रोक टोक भी बहुत करता था। आजकल इसके लिए फल लेकर आता और इसे कहता था कि लाजमी तुमने जूस बनाकर पीना है और मैं दूसरी कोई बात ना सुनूं कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। ये देखकर ऐना सोचने पर मजबूर हो गई थी कि फराज तो बहुत ही अच्छा है और किस तरह अरीशा का ख्याल रख रहा है। अरीशा के आगे पीछे लगा रहता है,
इसके खाने पीने का इतना ख्याल रखता है। अंदर ही अंदर ऐना को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी इसे यूं लगता कि ये ज़िंदगी वो खुद जीना शुरू कर दे। हर काम के लिए मुलाजिम थे, ख्याल रखने वाला शोहर था, और अरीशा को क्या चाहिए। एक बार वो अरीशा से कहने लगी, आप तो बहुत नाशुक्री हैं। अरीशा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो इस वक्त यखनी पी रही थी। तभी ऐना इससे कहने लगी, आप तो कहती थी कि फराज मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं रखते, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि वो तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। पिछली दफ़ा भी जब आप गाँव गई थी तो आपने यही कहा था, आंटी आप फराज को समझाइए, मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाते, मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। तभी अरीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं फराज भाई आपके साथ कितने सख्त हैं। वैसे हैं तो सख्त मिजाज के, मैं बचपन से जानती हूँ, लेकिन इन्हें आपकी फ़िक्र है। देखा नहीं, आते ही सबसे पहले पूछते हैं, अरीशा तुमने जूस पिया कि नहीं, खाना ठीक से खाया कि नहीं, अपनी मेडिसिन वक्त पर ली या नहीं। वो फराज के अंदाज में ही नकल उतारते हुए बोलने लगी। तभी अरीशा इसे कहने लगी, मैंने कब कहा कि वो ख्याल नहीं रखते, ख्याल रखते हैं, बस गुस्से के तेज़ हैं। कहने लगी, कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि गुस्से के तेज़ हैं। वैसे आपके बड़े ठाठ हैं, इतना बड़ा घर, एसी हर वक्त चलता रहता है, और मुझे ही देख लें, मोहसिन के घर में एसी है ही नहीं। मैंने तो इसे कह दिया है कि शादी से पहले कमरे में एसी ज़रूर लगवा लेना, वरना छुट्टी करो, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। अब इसकी बात सुनकर अरीशा ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। ये तो वही जानती थी कि वो किस तरह से एक रिमोट की तरह फराज के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। यानी बच्चे भी हो जाएं और बीवी भी फिट फाट चाहिए, जो हर वक्त इसके आगे पीछे घूमती रहे। वैसे ही हसीन लगती रही जैसे शादी की पहली रात लगती थी। लेकिन ऐसी बातें वो ऐना से नहीं कर सकती थी। लेकिन दूसरी जानिब ऐना आरिशा के इस ऐशो आराम से बेहद मुतासिर हो चुकी थी। जब ऐना अकेली अपने बड़े से कुशादा कमरे में ऐसे सुकून से सोती तो अपना आप बड़ा अच्छा लगने लगा था। आजकल तो वो बड़े चुस्त लिबास पहनकर बालों को खोलकर घर में यूं फिरती जैसे कि घर की मालकिन हो। एक बार इसने बातों बातों में अरीशा का वार्डरोब खोल दिया। अब भी वही मेहरून कलर की खूबसूरत साड़ी निकाली। कहने लगी, वाह आपी, बहुत खूबसूरत साड़ी है, आप भी मैं ये पहन लूँ। मेरी दोस्त की सालगिरह है और आपको तो पता है मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लाई हूँ। अरीशा वो साड़ी देखकर कुछ झिझक रही थी। कहने लगी, ये फराज मेरे लिए अपनी पसंद से लाए थे। अब ये भी नहीं कि इसे ऐना से मोहब्बत नहीं थी, वो इसे बहनों की तरह चाहती थी। फराज के हवाले से वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। खैर अरीशा ने इसे साड़ी पहनने की इजाज़त दे दी। जैसे ही फराज की गाड़ी का हॉर्न बजा, ऐना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर में इसके कदमों की चाप सुनाई देने लगी। फराज जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, किचन की जानिब आया। इसने किचन में झांक कर देखा, इसे लगा अरीशा खड़ी है। इसे साड़ी में देखकर वो किचन के अंदर आ चुका था। जैसे जैसे इसके कदम ऐना की जानिब बढ़ रहे थे, ऐना का दिल बेहद खुश था और इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐना की पुश्त फराज की जानिब थी और इसने पीछे से ही ऐना को अपने हसार में ले लिया। फिर इसके लंबे घने बाल हटाकर अपने लब इसकी गर्दन पर रख दिए और कहने लगा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कहा है ना अपना ख्याल रखा करो। जैसे ही इसने अपनी जानिब रुख किया, सामने ऐना को देखकर झटके से इसे छोड़ा था और कई कदम पीछे हट कर रह गया। वो बड़ी हैरत से इसे देख रहा था। ऐना के घबरा जाने की अदाकारी बड़ी कमाल की थी। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती? आपको अपनी बीवी में और अपनी कज़न में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? क्या अरीशा आपी आपको ऐसी नज़र आती हैं? मैं तो इनके मुकाबले में काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। ये कहने का मकसद इसका यही था कि फराज इसकी खूबसूरती और इसके वजूद पर तवज्जो रखे। फराज फ़ौरन से किचन से बाहर चला गया और सीधा अपने कमरे में गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी गलती कर बैठेगा। इसे तो लगा था कि अरीशा है, क्योंकि वो फराज को खुश रखने के लिए कुछ भी करती थी, सारे जतन करती थी। कमरे में जाकर जब इसने बेड पर देखा तो अरीशा गहरी नींद सो रही थी। पाँव में दर्द की वजह से और मेडिसिन खाने से इसे कुछ ज़्यादा ही नींद आती थी। फराज ने अपना ऑफिस बैग एक तरफ रखा और ख़ुद सोफे पर सर पकड़ कर बैठ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन में इसे क्या करना चाहिए।
कमरे में आहट की आवाज़ सुनकर अरीशा की आँख खुली थी। इसने देखा तो फराज सोफे पर सर पकड़े बैठा था। वो फ़ौरन से उठकर बैठ गई। कहने लगी, आप आ गए? मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी, पता ही नहीं चला। वो कहने लगा, बच्चे कहाँ हैं? तभी अरीशा कहने लगी, आपको तो पता है कि बच्चे आपके आने से पहले ही सो जाते हैं। फिर कहने लगी कि खाना खाकर ऐना को इसकी दोस्त के घर छोड़ दें। इस वक्त ड्राइवर भी चला जाता है और इसे अपनी दोस्त की सालगिरह पर जाना है। यही सुनकर फराज ने फ़ौरन सर पकड़ लिया। कहने लगा, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं दूंगा। तुम जानती हो कि मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ। असल वजह शायद कुछ और थी। जो वाक़या कुछ देर पहले हुआ था, अगर वो ना हुआ होता तो शायद फराज इनकार ना करता, लेकिन अब वो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा सा हो गया था। तभी फराज कहने लगा, मैं कल इसे घर भेजता हूँ। वैसे भी तुम अब ठीक हो। ताई जान भी ऐना का पूछ रही थी कब तक आएगी। हालांकि ये बात इसने खुद से की थी, लेकिन अरीशा इसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि बेचारी तैयार है, कितना बुरा लगेगा अगर आप इनकार करेंगे तो। अपना सब कुछ छोड़कर आपकी खातिर यहाँ पर बैठी है, मुझे संभाल रही है, आपके बच्चे संभाल रही है। फराज गुस्से में बोला, हाँ तो कोई एहसान तो नहीं कर रही। मैंने भी ताई अम्मी का और इसका बहुत ख्याल रखा है, यहाँ तक कि गांव वाले घर का हिस्सा भी नहीं लिया, वो भी ताई को दे दिया है। वो फिर कहने लगा, तुम इसे अपने कपड़े क्यों पहनने को देती हो? ना चाहते हुए भी फराज ने शिकवा किया। वो कहने लगी, तो इसके पास कहाँ कपड़े थे? वो जब गाँव से आई थी तो चंद ही जोड़े अपने साथ लाई थी। फिर वो साड़ी तो मुझे आती भी नहीं है, मैं क्या करूँगी रख कर? प्लीज़ फराज, इनकार मत करें, इसे छोड़ाएं। अभी अरीशा बात कर ही रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने ऐना बड़े गुस्से से खड़ी थी। इसे गुस्से में देखकर फराज को खौफ सा महसूस हुआ था। कहीं वो अरीशा से जिक्र ही ना कर दे कि किचन में खड़े इसने क्या हरकत की थी। लेकिन वो वाकई नहीं जानता था कि ऐना खड़ी है। वो फ़ौरन से खड़ा हो गया। कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं इसे इसकी दोस्त के घर छोड़ देता हूँ, खाना मैं आकर खा लूँगा। ये कहकर वो फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया और ऐना को कहने लगा, जल्दी चलो, मुझे घर आकर खाना भी खाना है। वो नहीं चाहता था कि ऐना अरीशा से कुछ कहे। बहरहाल यही सोच रहा था कि गाड़ी में बैठकर इससे एक्सक्यूज़ कर लेगा कि जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक था। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठकर बंगले से बाहर निकले तो फराज नज़रें चुराकर माथे पर बल डाले कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था कि किचन में तुम खड़ी हो। मैं अरीशा समझकर तुम्हारे करीब आया था। तभी ऐना कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। फराज सोच भी नहीं सकता था कि वो बड़े आराम से इसे माफ़ कर देगी। इसे लगा था कि वो बहुत सी बातें सुनाएगी। इसे याद था कि 10 साल बड़ा होने के बावजूद ताई चाहती थी कि फराज ऐना से शादी करे, क्योंकि वो दोनों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन फराज को अरीशा पसंद थी। इसने अरीशा को अपने एक दोस्त की शादी पर देखा था और अभी ये सोच ही रहा था कि ऐना कहने लगी, मैंने पहली बार साड़ी पहनी है, बहुत कंफ्यूज हूँ, आप बताएं मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ऐना इसे अपनी जाने मतवज्जा करना चाहती थी। फराज ने ना चाहते हुए भी नज़र इसकी जानिब दौड़ाई। वो बहुत हसीन लग रही थी। फराज ने कहा, ठीक ही है, ठीक लग रही हो। वो कहने लगी, बस ठीक लग रही हूँ, आपकी शायद आंखें ख़राब हैं, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। इसने लफ्ज़ों को चबा चबा कर ये बात कही थी। इसके यूं कहने पर फराज ने एक बार फिर इसकी जानिब नज़र दौड़ाई। हाँ कहा तो है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये अल्फाज सुनकर ऐना कहीं अंदर तक सरशार हुई थी। दिल में कहने लगी कि शाबाश, अब लगा ना तेर निशाने पर। इसके बाद ऐना ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। जानती थी कि अगर फराज को थोड़ा सा भी शक हुआ तो बात बिगड़ सकती है। वो सारी थकावट जो फराज को महसूस हो रही थी वो तो जैसे गायब हो चुकी थी। और ना सिर्फ ऐना को छोड़ने आया बल्कि इसके साथ पार्टी में भी गया था। दोनों जिस वक्त अंदर दाखिल हुए तो सभी मेहमान इन दोनों को देख रहे थे। जानबूझकर ऐना इसके साथ बाल लहराकर चल रही थी, जैसे ये बताना चाहती थी कि फराज मुर्तज़ा के साथ इसका बहुत गहरा रिश्ता है। लोग इन्हें ही देख रहे थे। ये बात फराज भी नोट कर चुका था। इस पूरे फंक्शन में इसकी नज़रें ना चाहते हुए भी ऐना से उठ नहीं पा रही थी। हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट, शोख अंदाज,
लोगों से हाजिर जवाबी, ये सब फराज चाहता था जो अरीशा के ही पीछे छोड़ चुकी थी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। फराज ऑफिस से आता तो इसकी नज़रें हर तरफ ऐना को तलाश करती थी। फिर अचानक एक दिन अरीशा की सेहत बहुत ख़राब हुई। डॉक्टर के पास लेकर गए तो इसने और की खुशखबरी सुनाई कि अरीशा उम्मीद से है। फराज बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐना भी इसके दिल में थी। इस रोज़ के बाद अरीशा की तबीयत थोड़ी ख़राब ही रहने लगी थी। वो ज़्यादातर वक्त कमरे में आराम करके गुजारती। अब इसका पाँव तो काफ़ी ठीक था। बच्चों की जिम्मेदारी और बाकी मामलात ऐना पर आ ही चुके थे। आज फराज ऑफिस से घर आया तो ऐना बाहर लॉन में ही बैठी थी, जबकि अरीशा मेडिसिन लेकर सो चुकी थी और ऐना ने बच्चों को भी सुला दिया था। बहुत चुस्त लिबास पहन रखा था, इसके गले में दुपट्टा भी नहीं था। आज जो करने वाली थी अरीशा तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि फराज की वो कज़न, जिसे वो अपनी बहनों की तरह समझती थी, दर हकीकत वो आस्तीन का सांप निकलेगी। इतनी गर्मी में फास्ट ड्राइविंग करता फराज भी घर की तरफ आ रहा था। रोमांटिक सा गाना गाड़ी में चलाए, वो काफ़ी फ्रेश था। दिल ही दिल में सोच चुका था कि आज वो कुछ मोहब्बत भरा वक्त अरीशा के साथ ज़रूर गुजारेगा। इसे अपनी बीवी की बहुत फिक्र थी। रास्ते में इसने अरीशा के लिए खूबसूरत गजरे भी खरीदे थे। वो जानता था कि अरीशा को मोतियों के गजरे बहुत पसंद हैं। जैसे ही गाड़ी घर में दाखिल हुई तो एक नज़र ऐना पर डालकर इसे गुस्सा आने लगा। इसके चुस्त लिबास को देखकर एक पल को वो ठटका था। गाड़ी से नीचे उतर कर आया तो सामने ऐना खड़ी थी। इसे यूं देखकर इसके कदम खुद ब खुद इसकी जानिब बढ़ने लगे। वो चलता चलता आकर ऐना के पास खड़ा हो गया। मुस्कुराकर ऐना ने फराज की तरफ देखा और फिर कहने लगी, अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं जानती हूँ मैं हसीन हूँ और ऐसे कपड़े पहनकर तो मैं और भी ज़्यादा हसीन लगती हूँ, मगर क्या मेरा हुस्न आपको मुतासिर करने की सलाहियत रखता है? ये बात इसने जिस कदर बहके हुए अंदाज में कही थी, फराज तो बेकाबू सा होने लगा था। वो गजरे जो अरीशा के लिए लाया था, इसने गजरों को ऐना की कलाई में पहना दिया। आखिर को एक मर्द था और ऐसे में बिल्कुल परफेक्ट इसकी मन मर्जी से मुताबिकत लड़की जब खुद ग्रीन सिग्नल दे रही थी तो भला वो कैसे खुद को दूर रख सकता था। ऐना अपनी आंखें बंद कर चुकी थी जब फराज ने इसकी कमर पर अपने बाजू डालकर इसे अपने मज़ीद करीब कर दिया। यही वो वक्त था जिसका ऐना को इंतज़ार था। अपने हाथों से वो गजरे ऐना को पहनाने के बाद इसे अपनी बाहों में उठाकर ऐना के ही कमरे में ले आया था। दरवाज़ा बंद हो चुका था, बाहर बहुत अंधेरा था और यहाँ बंद कमरे में ऐना फराज के साथ रात की तारीकी में अपने मुंह पर कालक मल चुकी थी। सुबह होने में अभी देर थी जब कमरे में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर फराज के चेहरे पर नागवारी आने लगी। वो हड़बड़ाकर कहने लगा, ओहो थोड़ा सा आराम करने दो। वह तकिया उठाता अपने सर पर रखता दोबारा से सोने की कोशिश कर रहा था, मगर मुसलसल सिसकियों की आवाज़ इसकी नींद में अच्छा खासा खलल डाल चुकी थी। नीम आंखें खोले वो खुमार भरी आवाज़ में कहने लगा, क्या मसला है? कौन रो रहा है? अरीशा क्या हुआ है यार? मगर सामने अरीशा नहीं थी, इसके बजाय ऐना थी और जिस हालत में थी सारी नींद फराज की आंखों से उड़न छू हो चुकी थी और वो आंखें खोले हैरत से ऐना को देखने लगा जो बेड के कोने पर बैठी थी और वो सलसल रो रही थी। इसने अपने आप को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और इसकी खूबसूरत गर्दन जिस पर अभी भी सुर्ख निशान मौजूद थे जो इसकी शिद्दतों की वजह से थे। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ था वो एकदम फराज के दिमाग में चलने लगा। वो फ़ौरन बैठा। ये कमरा इसका नहीं था बल्कि ऐना का था। दोनों हाथों में वो सर पकड़ कर बैठ गया था, जबकि रोते हुए ऐना इसे कहने लगी कि आपने क्या कर दिया फराज मेरे साथ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया? आप मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। आप बताएं मेरा क्या होगा और आप क्या कहेंगे? मेरे अम्मी अब्बू को ये सिला दिया है आपने मेरी खिदमत का। वो मुसलसल रो रो कर इसकी बातें कर वो मुसलसल रो रो कर इस तरह की बातें करके फराज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। वो उठा और उठकर इसके सामने आ गया। सबसे पहले तो इसने ऐना को अपना हुलिया दुरुस्त करने को कहा।
फिर कहने लगा, रोना बंद करो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी से हुआ है, और ये सब कुछ मैंने खुद किया, और तुम तो इसमें रज़ामंद ही नहीं थी। और ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी, कि कल रात जो कुछ हुआ हम दोनों की मर्ज़ी से वो सब कुछ हुआ था, और अब सिर्फ तुम मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकती। तभी ऐना बोली, देखें मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा मेरा? आप बेखुदी में मेरे साथ गुज़िश्ता सब कुछ कर चुके हैं, और अब आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, समझी? तुम मेरी बीवी बनकर होगी। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की हक तलफी नहीं होने दूँगा, मगर हाँ, तुम अभी अरीशा के सामने कोई बात नहीं करोगी। ये कहकर फराज इसके कमरे से निकल चुका था। अपने कमरे में आया था, लेकिन अरीशा अभी तक सो रही थी। वो अरीशा को बार बार देख रहा था, इसका ज़मीर से मलामत कर रहा था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो अरीशा के पास आ गया और इसके गालों पर अपनी उंगली फेरने लगा। इसे अपनी बीवी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी, मगर ये सोचकर वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गया कि जब इस्लाम में एक वक्त में 4 बीवियां रखने का हक़ है, तो मैंने गलती थोड़ी की है। मैं भी तो अब ऐना से शादी करूँगा। वहीं दूसरी जानिब कमरे का दरवाज़ा बंद करके ऐना तो खुशी से भंगड़े डाल रही थी। बार बार कह रही थी कि फराज अब मुझसे दूर नहीं जा सकता, फराज सिर्फ और सिर्फ मेरा होकर रह जाएगा। अरीशा की जब आंख खुली तो देखा सामने बड़े ही प्यार से फराज इसे देख रहा था। वो उठ कर बैठ गई। फराज थोड़ा हड़बड़ाया था, कहने लगा कि जान क्या हुआ, नाराज़ हो मुझसे? मगर वो सर झटक कर कहने लगी, नहीं, पता नहीं एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही है, शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे आप पराए पराए से लग रहे हैं। आपसे मुझे वो अपनायत, वो मोहब्बत नहीं महसूस हो रही जो पहले मुझे महसूस होती थी। तभी वो फ़ौरन से कहने लगा, अच्छा 2 बच्चों का बाप हूँ और तुम अभी भी ये कह रही हो कि तुम्हें मुझ में वो अपनायत दिखाई नहीं दे रही? हद करती हो अरीशा तुम भी। ये मेरा प्यार ही है ना कि तुमसे अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। तभी अरीशा कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। क्या करूँ, पहले बीमार थी और अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मेडिसिन खा खा के थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, सॉरी। वो फराज को तो ऐसे कह चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसे फराज पराया पराया सा लग रहा था। इस रोज़ सारा दिन इसका बड़ा बेचैन गुजरा। तबीयत भी थोड़ी ख़राब होने लगी। शाम को जब फराज के आने का टाइम हुआ तो जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा तो आज काफ़ी अरसे बाद वो बाहर निकली थी, ताकि वो खुद फराज का बैग पकड़े पहले की तरह इसे खाना दे। इस बात से फराज बेखबर था कि अरीशा बाहर आ रही है, लेकिन ऐना जान चुकी थी कि पीछे अरीशा कमरे से बाहर ही आ रही है। जो ही फराज लाउंज में दाखिल हुआ, इसी वक्त ऐना ने आगे बढ़कर अपने दोनों बाजू फराज के गले में डाले थे। आ गए आप नहीं जानते मैं आपका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मगर फराज की नज़रें तो पीछे खड़ी अरीशा पर टिक कर रह गई थी। एक झटके से ऐना को खुद से जुदा किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरीशा चिल्लाई थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी अमानत में ख़यानत कैसे कर सकते हैं? इतना कहकर वो बेहोश हो गई। तभी फराज ऐना पर बरस पड़ा था। तुम्हें किसने कहा था कि मेरे करीब आओ? तुमने बहुत गलत किया है। अगर अरीशा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो फ़ौरन अरीशा को अस्पताल लेकर गया। खुशकिस्मती से अरीशा और बच्चा दोनों ठीक थे, वरना फराज तो बहुत परेशान हो गया था। अब डॉक्टर ने 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने को कहा था। ताई अम्मी की कॉल आई तो फराज ने इन्हें अरीशा का बताया। वो भी फ़ौरन आ गई और इनके साथ मोहसिन भी था। फराज इस वक्त अंदर अरीशा के पास था। अरीशा ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, जबकि फराज इससे माफ़ी मांग रहा था। अरीशा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अब इसका एक ही हल है कि मैं ऐना से शादी कर लूँ। अरीशा ने बहुत गुस्से से फराज को देखा था। ठीक है, आप ऐना से शादी कर लें और मुझे मेके छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है अरीशा? मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। अगर ऐसा था तो गलत काम किया ही क्यों? अरीशा ने रोते हुए कहा था।
और वो जो ऐना के लिए लड़ रहा था। बाहर ऐना मोहसिन को देखकर पहले तो परेशान हुई थी, फिर जब मोहसिन ने इसे बताया कि इसे बॉस ने बाहर भेजने का इंतज़ाम किया है और साथ ये भी कहा कि तुम निकाह कर लो तो तुम्हारी बीवी के कागजात भी बनवाऊंगा, ऐना के तो गोया होश ही उड़ गए थे। वो ये सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन अब वो फराज की तरफ से परेशान हो गई थी। मोहसिन के ऑफर के बाद अब इसे फराज का बंगला, गाड़ी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वक्त फराज बाहर निकला तो सामने ऐना को मोहसिन का हाथ पकड़े देखा। वो बहुत खुश होकर मोहसिन से पूछ रही थी, कब हम निकाह करेंगे? तुमने अम्मा से बात की? फराज की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर वो जो अपनी इतनी वफादार बीवी से ऐना के लिए लड़ रहा था, अब इसे पता चला कि वो तो गलत था। इससे पहले कि कुछ गलत होता इसने अरीशा की बहुत खिदमत की। ऐना तो इसी रोज़ वापस चली गई थी अरीशा से मिले बगैर, और ताई तो अरीशा से मिलकर गई थी और इसे बता कर गई थी कि ऐना का निकाह भी जल्द ही करना है। बहुत मुश्किल से फराज ने अरीशा को मनाया था और फिर ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी ली थी, और इस 1 महीने में फराज ने अरीशा का बहुत ख्याल रखा था। और अरीशा तो अब फराज के तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो कैसे अपने शोहर को माफ़ ना करती। यहाँ से जाते ही मोहसिन और ऐना का निकाह हो गया था, और फिर कुछ दिन बाद इन्हें ताई ने फ़ोन करके बताया था कि वो दोनों कनाडा चले गए हैं, क्योंकि मोहसिन ने वहाँ अपने बॉस की ब्रांच संभालनी है। और फराज ये सोचकर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि शुक्र है इसकी जान ऐना जैसी लालची लड़की से बच गई है। और आज फराज के घर बेटे की पैदाइश हुई तो इसे अरीशा और भी प्यारी लगने लगी थी। इनका आंगन खुशियों से भर गया था।